गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए ग्रामर की सीरीज में आज हम टॉपिक देखते हैं नाउन एंड द केस। नाउन हम पढ़ चुके हैं, अब नाउन के केस को देखते हैं। केस का मतलब होता है कारक। हाँ जी, अब हिंदी में आपने पढ़ा है कारक, तो वहाँ पे इसके अपने को मिलते हैं 8 प्रकार मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर जनरली हम 3 ही टाइप्स को पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि इसको किस डेफिनेशन के अंदर रखा जाता है। ये जो डेफिनेशन है कारक की, वो नैशफील्ड जो राइटर हैं मॉडर्न, उनकी है। क्या लिखते हैं वो? द रिलेशन इन विच अ noun stands to some other word or the change of form by which this relation is indicated is called the case। हाँ जी, ये पूरी डेफिनेशन है, इसकी है नैशफील्ड की है। क्या कहते हैं वो? द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। हाँ जी, रिलेशन बताएगा ये आपका। एक नाउन है, वो दूसरे वर्ड के साथ में या उसकी फॉर्म में चेंज होगा, तो ये जो इंडिकेट कर रहा है ये क्या कहलाएगा? आपका केस कहलाएगा। उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी कि कहाँ वो चेंज यूज आ रहा है। अब देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ केसेस। हाँ जी, केस के टाइप कितने हैं? हाँ जी, टाइप में हम देखते हैं फर्स्ट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूजेटिव केस। हाँ जी, जेनेटिव और पजेसिव केस। हाँ जी, इंग्लिश के अंदर अपने जो पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो हम 3 टाइप्स ऑफ केसेस पढ़ेंगे: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड जेनेटिव। हाँ जी, इन्हीं के दूसरे नाम है, देखिए, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पजेसिव। तो इनको आगे देखते हैं कंप्लीटली। हाँ जी, फर्स्ट केस देखते हैं अपने, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। हाँ जी, देखिए, जैसा कि इसके नाम के अंदर इंक्लूड है सब्जेक्टिव, और नॉमिनेट करेगा किसी को। जैसे सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ है, किसके लिए आएगा ये आपका? द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हाँ जी, क्या ध्यान में रखना है?
कि ये जो आपका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है इसकी पोजीशन कहाँ होगी, तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी वर्ब का क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा, मतलब वो क्या होगा, उसका कर्ता होगा। क्या होगा, कर्ता, मतलब उसका डूअर होगा, वर्क को करने वाला होगा, कर्ता होगा। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है। और यदि अपने देखना चाहें कोई फॉर्मूला है तो हाउ टू फाइंड, पहचाने कैसे, कैसे पहचाने किसको, सब्जेक्टिव केस को। हाँ जी, कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी मान लो वर्ब आ गए तो उसके साथ में क्या लगाना है आपने, हु प्लस वर्ब, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, नोमिनेटिव केस में। एग्जांपल लेते हैं अपने, विराट कोहली इज अ फेमस cricketer in the वर्ल्ड। हाँ जी, देखिए आप, हमने एक सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, विराट कोहली इज अ फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वर्ब कौन सी, देखिए विराट कोहली इज अ फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो क्या है इसमें आपकी वर्ब, क्या है, इज है, ये यहां पर मेन वर्ब का काम कर रही है। अब अपने को चेक करना है कि इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो अपने क्या लगाएंगे, हु इज, हु इज फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, हु इज अ फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। हाँ जी, देखिए आपके आंसर में क्या आ रहा है, हु इज फेमस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो आपके आंसर में आ रहा है विराट कोहली। तो हु की जगह जो आ जाए, क्वेश्चन करोगे और हु की जगह जिसका आंसर आ रहा है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, मतलब वो सब्जेक्टिव केस में है। कौन सा केस आपका, सब्जेक्टिव केस है, और ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि आपको वर्ब के साथ में हु लगाना है, और हु लगाने से जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट की जगह ही कौन सा आता है आपका केस, कौन सा आता है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस आता है। ये हमने देखा एज ए नाउन के रूप में। अब इसको प्रनाउन के रूप में भी देख लेते हैं, ही इज एन इंडियन प्लेयर। हाँ जी, यहां भी वर्ब क्या है, इज है। हाँ जी, कौन है इंडियन प्लेयर, हु इज इंडियन प्लेयर, ही। तो ये देखो, ये आपका क्या है, प्रोनाउन है, और यहां किसका काम कर रहा है, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो केस किसका होगा, आपको ध्यान में रखना है, केस हमेशा नाउन और आपके प्रोनाउन का होगा, नाउन एंड प्रोनाउन का आपका केस होगा। समझ में आ गया होगा आपको। फॉर्मूला ये अप्लाई करना है आपने, हु प्लस वर्ब का, ये लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट क्या होगा आपका, कौन से केस में होगा, हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट अपने देखते हैं सेकंड। हाँ जी, कौन सा, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव, कौन सा, एक्यूजेटिव केस। हाँ जी,
इसकी क्या पहचान होगी, क्या होगा ये, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसका होगा ऑब्जेक्ट, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और क्या हो सकता है ये आपका, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। हाँ जी, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होगा। जब ये चीज आ जाए आपके सामने, या तो वो ऑब्जेक्ट है वर्ब का या प्रीपोजिशन का, तो वो क्या आपका कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव केस में वो नाउन या प्रोनाउन किस में होगा, एक्यूजिटिव या ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये सिमिलर नेम है, इसके अलग अलग नेम लिए जाते हैं, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं आपके लिए सुविधा के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है। हाँ जी, अब देखते हैं इसको हाउ टू फाइंड कैसे करेंगे। हाउ टू फाइंड, हाँ जी, हाउ टू फाइंड दो तरीके हैं आपके। क्या करेंगे, व्हाट प्लस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट प्लस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और यदि आप whom प्लस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे उस वर्ब के साथ में, तब आपको क्या मिलेगा, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर है, एग्जांपल लेते हैं अपने। ही गेव मी अ बुक। हाँ जी, ये एग्जांपल लिया हमने, ही गेव मी अ बुक। हाँ जी, ही क्या आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव क्या आपकी वर्ब है, मी और अ बुक। हाँ जी, ये आपको अभी देखना है कि चीज क्या है। अपने दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ जी, व्हाट गेव और whom गेव। हाँ जी, व्हाट गेव में क्या मिलेगा आपको, व्हाट गेव क्या दिया, क्या दिया, अ बुक, क्या दिया, अ बुक। whom गेव किसको दिया, आंसर मिला आपको मी, क्या मिला आपको मी। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है। और आएगा किसके बाद में, कौन सी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान में रखना आपने, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जो अपने साथ में क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है, विदाउट ऑब्जेक्ट वो कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, दो ऑब्जेक्ट आ गए, अब दोनों ऑब्जेक्ट को नाम दिया जाए। क्या नाम दिया जाए, देखो मी है, जब भी किसी व्यक्ति से संबंधित नाम आ जाए, क्या आएगा, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, नाउन आ जाए, या उसके लिए कोई प्रोनाउन आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये आपका। कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, तो ये कौन सा है, जब वस्तु वगैरह आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया होगा आपको। और ऐसा ही जो सिस्टम है, इसे क्या बोलते हैं, डेटिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये जो है आपका मी है, यहाँ पे क्या है, डेटिव केस है। कौन सा है, डेटिव केस का नाम भी दिया जा सकता है इसको, लेकिन अपने इसको ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस में ही पढ़ रहे हैं, इसे डेटिव केस भी बोला जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। जैसे वट लगाएंगे वर्ब के साथ में, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो कौन सा होगा, डायरेक्ट। और whom प्लस वर्ब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। इतना क्लियर होगा आपको। इसी सेंटेंस को अपने
दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे he gave a book to me। हाँ जी, ये ध्यान में रखना है आपने। दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, he gave, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। यदि इस फॉर्मेट में लिखोगे आप, इस फॉर्म में लिखोगे, तब आपको प्रीपोजिशन का यूज करना होगा। किसका? प्रेपोजिशन का यूज करना होगा। ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है यहां पर, और कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो प्रीपोजिशन के बाद में आया है, तो इसलिए अपने इसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। वो किसमें है? इनडायरेक्ट रूप में है। और ये क्या आ गया आपका? डायरेक्ट आ गया। समझ में आ गया? वो आपको दोनों ही फॉर्म्स है वो सही है। यदि आपको पहले इनडायरेक्ट लेना है और उसके बाद में डायरेक्ट लेना है, तो बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। और यदि आपने इस हिसाब से लेना है तो आपको टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टू या फॉर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। एज कंडीशन जैसी होगी तो उस हिसाब से आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं थर्ड जो केस है वो। कौन सा आ गया आपका? जेनेटिव, या इसको क्या बोलते हैं? पजेसिव केस। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसको? जेनेटिव या पजेसिव केस। हाँ जी, इसमें क्या ध्यान में रखना आपको? ये क्या शो करेगा आपको? डिनोट किसको करता है? डिनोट्स किसको शो करेगा? या तो रिलेशन को, किसको? या तो रिलेशन को, या ऑनरशिप को शो करेगा। और किसी नाउन के साथ में ही ये अटैच होगा। या तो नाउन और नाउन आ जाएगी, या फिर प्रोनाउन का यूज होगा। अब देखते हैं अपने एग्जाम्पल। इसके लिए, इसको शो करने के लिए अपने पास क्या क्या चीजें हैं। देखिए, एक तो अपने पास एपोस्ट्रोफी। क्या है एपोस्ट्रोफी? एस आपने पढ़ा होगा, एस। तो इसका इस्तेमाल करके अपन क्या बनाएंगे? जेनेटिव या पजेसिव केस बनाएंगे। और एपोस्ट्रोफी, केवल सिंगल एपोस्ट्रोफी से बनाएंगे। और अपने पास क्या है? हाँ जी, पजेसिव एडजेक्टिव हैं, जिनसे अपने क्या शो करते हैं? रिलेशन या ओनरशिप करते हैं। तो वो जो नाउन के साथ में अटैच होगा वो क्या आ जाएगा आपके? उसमें जेनेटिव केस में होगी। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इन्हें डिटरमिनर्स भी बोला जाता है, पजेसिव डिटरमिनर्स भी बोला जाता है। ये भी क्या शो करते हैं? पोजीशन शो करते हैं, जेनेटिव शो करते हैं। ये अकेले कभी नहीं आएंगे, इनके साथ में प्लस क्या होगी? आपकी नाउन होगी। हाँ जी, एपोस्ट्रोफी एस देख लिया हमने, एपोस्ट्रोफी देखा, और पजेसिव एडजेक्टिव देखा। और कौन सी है? पजेसिव प्रोनाउंस। हाँ जी, पजेसिव प्रोनाउंस भी क्या करेंगे? जेनेटिव या पोजीशन शो करेंगे, पोजीशन शो करेंगे। हाँ जी, माई के लिए कौन सा आ जाएगा? ध्यान में रखना आपने, माइन। आवर के लिए कौन सा आएगा?
आवर्स। योर के लिए कौन सा आएगा? योर्स। हाँ जी, हिज का हिज ही आएगा। देखो लास्ट में एस है तो डबल एस लगाने की जरूरत अपने को नहीं है। हाँ जी, हर के साथ में हज, और इट्स का आपके यहां पर किसी भी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, इसका पजेसिव ये जो है आपका प्रोनाउंस नहीं है। और देयर का देयर्स, तो ये ध्यान में रखना है। हाँ जी, अब अपने देखते हैं एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां कहां किया जाएगा। हाँ जी, कहां कहां किया जाएगा एपोस्ट्रोफी एस का? तो आपको एक तो सिंगुलर जो आपकी नाउन्स है उनके साथ में आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। जैसे देखो रोहन्स, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया, इसका मतलब रोहन का के की। इसका मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं अपने? का के और की, संबंध बताने के लिए यूज करेंगे रोहन्स। अब अपने को एक नाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा यदि ये यूज किया तो। रोहन्स फादर, रोहन के पिताजी इज अ टीचर। हाँ जी, देखिए रोहन्स फादर इज अ टीचर, तो यहां रोहन्स फादर ये कौन से रूप में है आपका? जेनेटिव में। कौन सा है आपके? जेनेटिव में है। कौन में है? जेनेटिव केस है। हाँ जी, ये जो है रोहन ये जेनेटिव केस में है और इसके साथ में अपने नाउन को लिया है, तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है इतना यहां तक। ये भी क्या आपका सब्जेक्ट है। तो जेनेटिव आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी जो नाउन होगी, नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगा के और आगे नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि अपने ये ना इस्तेमाल करें तो सीधा आ जाएगा रोहन फादर इज ए टीचर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने को एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखिए आप किसके साथ किया? अपने सिंगुलर नाउन्स के साथ में अपने इस्तेमाल किया है। किसका? एस का किया है। इसका एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। इतना आपको क्लियर हो गया कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किसके साथ होगा? सिंगुलर नाउन्स के साथ में होगा। और कहां हो सकता है इसका इस्तेमाल? हाँ जी, प्लूरल नाउन्स एंडिंग विदाउट एस। हाँ जी, और किसके साथ होगा? ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनके एंडिंग है वो एस के साथ नहीं हो रही, मतलब उनका लास्ट का जो एंडिंग वर्ड है वो एस नहीं है, तब अपने को एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना होगा। जैसे मैन, देखिए यहां पर पीछे एस नहीं है तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे मेंस। क्या करना पड़ेगा? मेंस। ऐसे ही हाँ जी, विमेन, विमेन्स औरतों का, आदमियों का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लूरल नाउन के साथ में भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाएगा। कब किया जाएगा? यदि क्या हो रहा है वो विदाउट प्लूरल नाउन्स एंडिंग विदाउट एस, जो प्लूरल बनाती हैं उसमें एस नहीं आ रहा। ठीक है, डिफरेंट जो वर्ड है उनके साथ में आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हुए क्या बनानी है? उसका पजेसिव क्रिएट करना है। तो ये हमने देखा अभी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहां होगा? मतलब एक जस्ट ऊपर की साइड में अपने कोमा लगाएंगे तो उसका प्रयोग कहां किया जाता है? अब एस का इस्तेमाल नहीं होगा, विदाउट एस के केवल आपके क्या लगेगा? कोमा लगेगा। तो वो कहां लगेगा? तो देखते हैं अपने किसके साथ लगेगा? प्लूरल
nouns ending with s। हाँ जी, वहां विदाउट था s के और ये है विद s। यदि विद s प्लूरल नाउन्स की एंडिंग किसके साथ हो रही है? s के साथ हो रही है। कौन सी नाउन की? प्लूरल नाउन की। ये ध्यान रखना है, प्लूरल नाउन की। तब अपने को किसका इस्तेमाल करना है? केवल खाली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। जैसे स्टूडेंट्स, देखिए ये प्लूरल है, पीछे एस लगा हुआ है, केवल यहां पर एपोस्ट्रोफी ही लगेगा। स्टूडेंट्स बुक्स आर lying in the क्लास। हाँ जी, आपने ये देखना है कि जब भी प्लूरल आएगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी होगा और उसके बाद में एक नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स की बुक्स का यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है ये एपोस्ट्रोफी। यदि ये नहीं होगा स्टूडेंट्स बुक्स, तो देखिए आप दो नाउन इकट्ठी आ रही है तो उनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो ये एपोस्ट्रोफी है, वो क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है इसका। स्टूडेंट्स की किताबें कहाँ पढ़ी है? क्लास में पढ़ी है। तो ये आपको रूल समझ में आ गया होगा कि एपोस्ट्रोफी जो है उसका इस्तेमाल कहाँ करना है? प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस। और सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद हिसिंग साउंड। हाँ जी, ये और ध्यान में रखना आपने। देखो सिंगुलर नाउन्स हैं वो यदि एंडिंग हो रही है किसके साथ में? हिसिंग साउंड का मतलब है सेम साउंडिंग आ जाए, जैसे स स स सी ऐसे आ जाए तो उनके साथ में अपने को क्या करना है? इस्तेमाल करना है, केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल ही करना है। आज देखिए सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद हिसिंग साउंड्स। हिसिंग साउंड मैंने बताया आपको कि पीछे क्या होगा, या तो ऐसा जाएगा या सीई, ऐसे साउंड्स वाले जो हैं लेटर आएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं जीसस। हाँ जी, इसके साथ में आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना है फिर आपको? जीसस लाई। हाँ जी, क्योंकि हिसिंग साउंड हो गई, देखो दो बार एस एस को बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, जितने भी ज्यादातर क्या होगा, जो क्रिश्चियंस वर्ड्स हैं और जो लैटिन वर्ड्स हैं उनमें ऐसी कंडीशन आएगी ज्यादातर कि उनके साथ में अपने को एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल ना करते हुए केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल ही करना है। जैसे फॉर गुडनेस सेक। हाँ जी, केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ पे एस है और एक और एस का इस्तेमाल करते ही इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हार्ड हो जाएगा। इस कारण से ऐसे जो वर्ड्स आएंगे उनके साथ में अपने को केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। ये जनरली है, कई बार आप देखेंगे तो पीछे एस होगा फिर भी अपने एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे। ये ध्यान में आपने रखना है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जब देख लेंगे कोई लास्ट एंडिंग वर्ड है वो एस है और उसके साथ में केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, नहीं। तो ये जनरल रूल है, ज्यादातर आपके यही होगा कि आपको केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। और कई जगह ऐसा भी आएगा जहां आपको ये एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। जैसे वीनस ब्यूटी, देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, वीनस ब्यूटी। तो ये आपके एक्सेप्शन में भी आएंगे ऐसे।
ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एपोस्ट्रोफी है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। प्लूरल नाउन्स एंडिंग विद एस और सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद हिसिंग साउंड्स हैं, वहां पे आपको एपोस्ट्रोफी का ही इस्तेमाल करना होगा। इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, जेनेटिव में आगे देखते हैं अपने। पजेसिव एडजेक्टिव के द्वारा भी अपने पजेसिव बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए थे माई, आवा, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये क्या कहलाते हैं? आपके पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और इन्हें पजेसिव डिटरमिनर्स भी बोला जाता है। इनका इस्तेमाल करते हुए अपने जेनेटिव या पोजीशन शो कर सकते हैं। जैसे माय फादर इज अ फार्मर। हाँ जी, देखिए ये मैंने शो किया है पोजीशन। मेरे पिताजी क्या है? एक किसान है। तो यहाँ पे जब भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है पोजीशन शो करने के लिए, तब क्या करना पड़ेगा? इनके साथ में आपको नाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विदाउट नाउन इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इनका पजेसिव एडजेक्टिव का ये आपको ध्यान में रखना है कि विदाउट नाउन वी कांट यूज पजेसिव एडजेक्टिव्स। विदाउट नाउन वी कांट यूज पजेसिव एडजेक्टिव। जब भी ये फॉर्म आएगी तो इनके साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर ही आएगी, वरना इनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो इनके द्वारा भी अपने पोजीशन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने। पजेसिव हाँ जी, पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करके भी अपने क्या कर सकते हैं? पोजीशन शो कर सकते हैं। जैसे अपने उनके नाम लिए थे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर एंड देयर्स। हाँ जी, इट्स का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। किसमें? पजेसिव प्रोनाउंस में इट का पजेसिव प्रोनाउंस नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ज्यादातर इनका इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन इनका नॉमिनेटिव केस में भी यूज किया जा सकता है। जैसे माय सिस्टर, माय सिस्टर इज अ टीचर एंड योर्स। हाँ जी, मैंने कहा मेरी बहन क्या है? टीचर है। और आपकी बहन, मतलब एक प्रकार से मैंने क्वेश्चन ही क्रिएट कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे को योर सिस्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है जब मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं। तो मेरे को यहाँ पे नाउन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसको रिप्लेस करना चाहूं एंड योर सिस्टर, तो ये आ सकता है एंड योर सिस्टर। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे योर सिस्टर के रूप में यहाँ पे योर्स का इस्तेमाल किया है। और ज्यादातर आप एप्लीकेशन में भी देखते होंगे, उसमें लिखा होता है योर्स ऑबिडियंटली। हाँ जी, योर्स ऑबिडियंटली।
तो ये यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको ना तो ये लगाना है ना ये लगाना है, इनका इस्तेमाल नहीं होगा। योर्स अपने आप में क्या है, ये एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन के साथ में ही आपके ये एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? ये क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादातर पुट आउट किया जाता है कि योर्स के साथ में क्या लगाएं। तो जितने भी ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है इनके साथ में आपको एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये अपने आप में ही क्या करते हैं, पोजीशन का क्वालिटी रखते हैं। क्लियर इतना? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, जेनेटिव में देखते हैं पोजीशन शो करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, कहाँ किया जाता है? निर्जीव वस्तुओं के साथ। आपको ध्यान में रखना है कि ऑफ का इस्तेमाल जितने भी लिविंग बींग्स है उनके साथ में नहीं करना है, वहां केवल अपने को किसका इस्तेमाल करना है, एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। और यहां जब भी निर्जीव कोई चीज आ जाए तो उसके साथ में ऑफ का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने, द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। हाँ जी, देखिए द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन, तो यहां टूटा हुआ क्या है, टेबल टूटा नहीं है, द टेबल आर ब्रोकन नहीं है, क्या है, ऑफ के जस्ट पहले द लेग्स क्या टूटा हुआ है, द लेग्स इसकी, इस टेबल की। तो ये भी इसका संबंध बता रहा है का के की। तो निर्जीव वस्तुओं के साथ में अपने को किसका यूज करना है, पोजीशन के लिए ऑफ का इस्तेमाल करना। यदि इसको अपने ऐसे लिख दें, द टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार का इस्तेमाल अपने को नहीं करना है, नहीं करना है। केवल किसका इस्तेमाल करना है, ये इस्तेमाल करना है अपने को, किसका, ऑफ का इस्तेमाल करते हुए अपने को ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका क्या बनाना है, पोजीशन शो करना है। तो ये आपका रॉन्ग है, इस प्रकार से आप नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज का। एक एक्स्ट्रा रूल और बता देते हैं आपको। मान लीजिए टाइम है, स्पेस की कुछ चीजें हैं, मनी है, वेट है, हाँ जी, इनसे संबंधित जो वर्ड्स हैं के साथ है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। टाइम को शो करने वाले, स्पेस को, मनी को, वेट को शो करने वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम ऑन वीक्स हॉलीडे। हाँ जी, आई एम ऑन अ वीक्स हॉलीडे, मैं एक सप्ताह की छुट्टी पर हूं। किस पे हूं, अ वीक्स हॉलीडे। तो यहाँ पे देखिए ये टाइम को शो करने वाला है, तो इसके साथ में अपने को एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। हाँ, यदि ये बहुवचन आ जाए, वीक्स आ जाए, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आ जाएगा। केवल वीक्स में वीक्स का आ जाएगा, आई एम ऑन वीक्स हॉलीडेज, हॉलीडेज। समझ में आ गया होगा कि टाइम को, स्पेस को, मनी को, वेट को
शो करने वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? आज की वीडियो में इतना ही, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।